Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 6th history chapter 5 Kingdoms, Kings and Early Republic. Part 2 video. Janpad. The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpad rather than Jans. राजा जो इन बिग सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे वे जनपद के राजा होते थे. द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट. कि जनपद का मीन्स लिटरली ये होता है कि जो जन यानी जो पीपल हैं अपने पैरों फुट से आकर जहाँ पर सेटल होकर रहने लगे उसे जनपद कहा जाता था. सम इम्पॉर्टेंट जनपद आर शोन ऑन मैप 4. कुछ इम्पॉर्टेंट जनपद मैप 4 में शो किए हैं. आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपद. पुरातत्वविद जो होते हैं उन्हें कई सेटलमेंट जो बस्ती हैं उनकी एक्सकेवेटेड खुदाई करते समय ऐसे जनपद मिले हैं सच एज पुराना किला इन दिल्ली. दिल्ली का पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा. नियर ईटा द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश. और लास्ट जो 2 हैं वो उत्तर प्रदेश में है. दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ड्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल. उन्होंने देखा कि जो पीपल थे वे हर्ड्स में रहते थे और अपने साथ एनिमल्स की रियरिंग करते थे, कैटल्स की रियरिंग करते थे. दे ऑल्सो ग्रो ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. वे कई वेराइटी के क्रॉप्स को ग्रो करते थे. राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर कैन, सीसेम एंड मस्टर्ड. राइस मीन्स चावल, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों, इनको वो अपने फील्ड में ग्रो करते थे. दे मेड एर्थन पॉट्स. वे मिट्टी के भी कुछ पॉट्स बनाते थे. सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर. कुछ इनमें से ग्रे कलर के होते थे. अदर्स वर रेड और कुछ रेड कलर के. वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर. कुछ स्पेशल टाइप के जो पॉटरी इन साइट्स पर मिली है उन्हें ग्रे वेयर कहा जाता था. एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जैसा कि इसके नेम से ही मालूम है, दीज ग्रे पॉट्स हैव पेंटेड डिज़ाइन. इन ग्रे पॉट्स पर डिज़ाइन पेंट की जाती थी. यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स. और कुछ सिंपल लाइन में होती थी और कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में यहाँ पर डिज़ाइंस पेंट की जाती थी. महाजनपद. अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम महाजनपद बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स. 2500 ईयर्स पहले कुछ महाजनपद जो थे वो कुछ दूसरे जो जनपद थे उनसे इम्पॉर्टेंट हो गए थे एंड वर नोन एज महाजनपद, और उन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा. सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4. कुछ इनमें से मैप 4 में शो किए गए हैं. मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी. मोस्ट जो महाजनपद थे उनकी कैपिटल सिटी होती थी. मैनी ऑफ दिस वर फोर्टिफाइड. और जो महाजनपद होते थे ये फोर्टिफाइड होते थे, किलेबंदी की गई थी इनमें. दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम. इसका मीन ये है कि एक बहुत बड़ी वॉल जो कि वुड, ब्रिक या स्टोन से बनी हो इसके चारों तरफ होती थी. फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन. फोर्ट्स इसलिए बनाए जाते थे शायद कि जो पीपल हैं वो अदर किंगडम से होने वाले अटैक से अफ्रेड हो जाते थे, घबरा जाते थे, और इसी कारण उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये फोर्ट बनाए गए थे. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज. और कुछ ऐसा भी माना जाता है कि कुछ रूलर्स ये शो करना चाहते थे कि वे कितने पावरफुल और रिच हैं. अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वे बिग जो बिल्डिंग्स होती थी या फोर्ट्स बनवाती थे. टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स, लंबी और इम्प्रेसिव वॉल्स होती थी सिटीज़ के चारों तरफ. ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग. कि जो भी फोर्टिफाइड एरिया में जो भी पीपल रह रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना किंग के लिए ईजी हो जाता था. बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग. 1000 इस बिल्डिंग को और इस ह्यूज जो वॉल को बनाने के लिए 1000 जो पीपल हैं उनकी ज़रूरत होती थी और इसको अच्छे से प्लान किया जाता था. इफ़ नॉट लैक ऑफ ब्रिक्स आर स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड.
दिस इज टर्न मीन इनॉर्मस लेबर। इसका मीन यह है कि इनॉर्मस लेबर, असंख्य लोग इसमें लेबर का वर्क करते थे, प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड ऑफ मैन। इनमें मैन भी होते थे, वुमेन भी होती थी, चिल्ड्रन भी होते थे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और इसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो नए राजा, जो न्यू राजा थे, वो आर्मी को मेंटेन कर रहे थे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी पे की जाती थी, पूरे साल उसे किंग मेंटेन करते थे। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन। कुछ जो पेमेंट्स है पंच मार्क कॉइन से, जो कॉइन है उससे पे किया जाता था, जिसे आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। टैक्सेस एज द रूलर ऑफ द महाजनपद वर बिल्डिंग यूज फोर्ट्स। जो भी रूलर होते थे महाजनपद के, ये यूज फोर्ट्स बनवाते थे। मेंटेनिंग बिग आर्मीज, आर्मीज को मेंटेन करने के लिए, फोर्ट्स को बनवाने के लिए। दे नीडेड मोर रिसोर्स, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स की नीड थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज, और उनके लिए ऑफिशल्स, दे नीडेड ऑफिशल्स टू कलेक्ट दीज, और इनको जो कलेक्ट करते थे वो ऑफिशल्स होते थे उनके, जो कि इन टैक्स को कलेक्ट करते थे। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग एंड ऑन ओकेजनल गिफ्ट ब्रॉड बाय पीपल, पीपल जो कि ओकेजनल गिफ्ट किसी किंग के लिए लेकर आते हैं, उसके बजाय एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपद, राजा जनपद के राजा के लिए जो भी पीपल होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो गिफ्ट लेकर आते हैं, उनके बदले उन्होंने दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, उन्होंने रेगुलर टैक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, यहाँ पर कुछ टैक्सेस के टाइप दिए गए हैं। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो टैक्स लिया जाता था क्रॉप्स का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, ऐसा इसलिए था क्योंकि मोस्ट जो पीपल थे वो फार्मर्स थे। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्सड एट 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस। टैक्स फिक्स था कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/6 पार्ट। दिस वॉज नोन एज भाग और शेयर, इसे भाग या शेयर के नाम से जाना जाता था। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, क्राफ्ट पर्सन के लिए भी टैक्स था। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, ये लेबर की फॉर्म में भी लिया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और स्मिथ में हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। कई बार लेबर की तरह भी उनसे टैक्स लिया जाता था, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई भी वीवर या स्मिथ को पूरे दिन या पूरे मंथ किंग के लिए वर्क करना होता था। हर्डर्स हैव ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। हर्डर से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वे एनिमल या एनिमल प्रोड्यूस को टैक्स की तरह पे करेंगे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉड एंड सोल्ड, और इसके अलावा ट्रेड के लिए भी एक टैक्स होता था कि जो भी गुड्स है उसे या तो बॉट किया जा रहा है या सोल्ड किया जा रहा है, उसके लिए भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, और जो भी हंटर और गैदरर्स होते थे वे भी राजा को फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होने वाली जो भी थिंग्स हैं उसे टैक्स की तरह देते थे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस टाइम में 2 मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर, एक तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए आयरन प्लोशेयर का यूज़ करना। दिस मीन दिस दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लोशेयर। इसका मीन ये है कि हैवी जो क्ले सॉइल है वे अच्छी बिल्कुल बेटर हो जाती है, जो वुडन प्लोशेयर को यूज़ करने पर वो जो हैवी क्ले सॉइल होती है वो ठीक नहीं रहती है, और अगर आयरन प्लोशेयर को प्लो को यूज़ करें तो जो हैवी जो क्ले सॉइल है वो चेंज हो जाती है। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, जिससे कि और भी ज़्यादा ग्रेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। सेकेंड ये है कि जो भी पीपल थे वो पैडी को ट्रांसप्लांट कर रहे थे। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटिंग सीड ऑन द ग्राउंड, इसका मीन ये कि ग्राउंड पर सीड्स को स्कैटिंग यानी बिखेरने की जगह विच प्लांट्स वुड स्प्राउट सैपलिंग्स वर ग्रोन, जो स्प्राउट सैपलिंग्स होते हैं उन्हें प्लांटेड किया जाए फील्ड्स में। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव, इससे जो प्रोडक्शन है इंक्रीज होगा और बहुत से प्लांट सर्वाइव करेंगे। हाउएवर
it was back-breaking work. Generally, slave men and women, das and dasis, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैड टू डू दिस वर्क. इस वर्क को करने के लिए जो स्लेव मैन विमेन और जिनके पास खुद की लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर जो लेबरर्स हैं जिन्हें कि कामक्कर कहा जाता था, इस वर्क को करते थे. A closer look Magad. Find Magad on map 4. Magad become the most important Mahajanpad in about 200 years. Magad 200 years से most important महाजनपद था. Many rivers such as the Ganga and Son flowed through Magad. बहुत सी rivers गंगा और सोन मगध से flow होती थी. This was important for transport and water supplies. ये ट्रांसपोर्ट और वाटर सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और मेकिंग द लैंड फर्टाइल और लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए. पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड. मगध के ज़्यादातर जो भी पार्ट्स थे फॉरेस्टेड थे. एलिफेंट विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट. जो भी एलिफेंट फॉरेस्ट में रहते थे कुड बी कैप्चर्ड. उन्हें कैप्चर किया जाता था और आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता था. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउस. फॉरेस्ट से हाउस को बिल्ड करने के लिए वुड प्रोवाइड होता है. चैरियट्स रथ जो बनाने के लिए कार्ड वुड मिलती है. और देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन. इसके साथ ही यहाँ पर इस रीजन में आयरन और माइंस भी हैं. दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन. जिससे कि स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाए जाते हैं, औजार और हथियार बना सकते हैं. मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स. मगध के 2 पावरफुल रूलर थे, बिंबिसार और अजातशत्रु. हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद. वो सभी पॉसिबल वेज को यूज़ करते थे जो भी अदर जनपद हैं उनको कॉन्कर करने के लिए. महापद्मानंद वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर. एक अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर था महापद्मानंद. ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट उपमहाद्वीप के जो भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहाँ तक किया था. राजगृह इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स. सेवरल ईयर्स तक राजगृह जो कि बिहार में है ये मगध की कैपिटल थी. लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड इन पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना. उसके बाद जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई जिससे कि प्रेजेंट डे जो कि पटना है. मोर देन 2300 ईयर्स अगो अ रूलर नेम एलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन यूरोप. एक रूलर जो कि यूरोप के मैकेडोनिया में रहते थे उनका नाम था अलेक्जेंडर. वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्कर. वे पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते थे, जीतना चाहते थे. ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड. वे पूरे वर्ल्ड पर कॉन्कर नहीं कर पाए बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया. बट उन्होंने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट को कॉन्कर किया एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए. रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द ब्यास. ब्यास जो बैंक है वहाँ तक पहुँचने पर When he wanted to march further eastward, जब वे ईस्टवर्ड बढ़ रहे थे, his soldiers refused. उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. They were scared as they heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers. उन्होंने जो भी उनके सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और वे डर गए थे कि उन्होंने ऐसा सुना था कि जो इंडिया के रूलर्स हैं उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है फुट सोल्जर्स की, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स की. अ क्लोजर लुक वज्जी. वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम. जब मगध एक पावरफुल किंगडम था, वज्जी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली. वज्जी जो है इसकी कैपिटल वैशाली थी. वॉज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर गवर्नमेंट की दो अलग फॉर्म थी नोन एज गण और संघ, जिसे कि गण या संघ के नाम से जाना जाता था. इन्हें गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स. संघ या गण में केवल एक ही नहीं बहुत से रूलर्स होते थे. समटाइम्स इवन व्हेन 1000 ऑफ मैन रूल टुगेदर, कि जब एक साथ 1000 लोगों पर रूल किया जाता था. ईच वन वॉज नोन एज राजा. तो हर एक को राजा कहा जाता था. दीज राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर. ये सभी राजा एक साथ रिचुअल परफॉर्म करते थे. दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज. ये सभी असेंबलीज में मिलते थे. एंड डिसाइडेड वॉट हैड टू बी डन एंड हाउ. और ये डिसाइड करते थे कि कैसे और क्या किया जाना है. थ्रू डिसीजन एंड डिबेट. और डिस्कशन करते थे और डिबेट करते थे किसी भी टॉपिक पर. फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक बाय एन आर्मी, अगर उन पर के एनिमी इफ दे वर अटैक बाय एन एनिमी, अगर
उन्हें किसी एनिमी पर अटैक करना था, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। तब वे डिस्कस करते थे कि उन्हें क्या करना है। हाउएवर विमेन दास एंड कमाकर कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली। इन असेंबलीज में कामाकर, दास और दासी जो होते थे वे पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बोथ द बुद्ध एंड महावीर अबाउट whom you will read in chapter 6 belong to गण और संघ। जो भी महावीर और बुद्ध थे वे भी गण या संघ को बिलोंग करते थे। Some of the most vivid description of life in संघ can be found in Buddhist book। इनके बारे में जो विविड डिस्क्रिप्शन है संघ का बुद्धिस्ट बुक में मिलता है। आजाद दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम दिग्निक्य। यहाँ पर एक वज्जी का दिग्निक्य का अकाउंट है, फेमस बुद्धिस्ट बुक, जो कि एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है। विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ बुद्ध। इसमें कुछ बुद्ध की स्पीचेज हैं विच दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो, जो कि 2300 ईयर्स पहले लिखी गई थी। अजातशत्रु एंड द वज्जीज। अजातशत्रु और वज्जी। अजातशत्रु wanted to attack the वज्जी। अजातशत्रु जो थे वो वज्जी पर अटैक करना चाहते थे। He sent his minister named वसाकर to the Buddha to get his advice on the matter। उन्होंने अपने वसाकर जो नेम के मिनिस्टर थे उन्हें बुद्ध के पास भेजा इस मैटर पर एडवाइस के लिए। The Buddha asked whether the वज्जीज met frequently in full assemblies। उन्होंने बताया कि जो वज्जी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा असेंबलीज होती हैं। When he heard that they did, he replied that the वज्जी would continue to prosper as long as कि वज्जी में कंटिन्यू प्रॉस्पेरिटी हो रही है। They held full the frequent public assemblies। वहाँ पर बहुत सी पब्लिक असेंबलीज होती हैं। They met and acted together। वहाँ पर सभी लोग मिलते हैं और एक्ट करते हैं। They followed established rule। वहाँ पर वे लोग रूल्स को बनाते हैं। They respect, supported and listen to elders। वे सभी अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उन्हें सुनते हैं। वज्जी विमेन आर नॉट हेल्ड बाय फोर्स एंड कैप्चर। वज्जी की वुमेन को जो भी हैं वो फोर्सफुली कैप्चर नहीं किया जाता। चैत्य लोकल जो श्रिंस होती हैं वर मेंटेन इन बोथ टाउन एंड विलेज। वहाँ पर जो चैत्य लोकल श्रिंस होती हैं उन्हें टाउन और विलेज में मेंटेन किया जाता है। वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्ट एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। और जो भी वाइज सेंट्स होते हैं, जो भी बुद्धिमान साधु होते हैं, उनको उनके जो भी बिलीव्स हैं, उनकी जो आस्था है, अलग अलग डिफरेंट जो भी उनके बिलीव्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है और उन्हें कंट्री में फ्रीली आने, एंटर होने की और बाहर जाने की के लिए अलाउ किया जाता है। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघ। जो भी पावरफुल किंगडम थे इस संघ को कॉन्कर करना चाहते थे। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो व्हेन द लास्ट ऑफ गण और संघ वर कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता रूलर। संघ और गण को गुप्ता रूलर ने कॉन्कर किया। अबाउट whom you will read in chapter 10, जिसे कि आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे।